अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान और मेरे साथ है मेमोश और आपको हम अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफ़ी जैसे आपको पता स्टार्ट होगी भी और उसका आगाज़ जो हुआ है, मैं तो स्पीचलेस हूँ। मेमोश आप ही अब बताएँ जो आप बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। जो उम्मीद शायद हमने नहीं की थी क्योंकि सॉरी, उम्मीद थोड़ी बहुत हमें जो परफॉर्मेंस चल रही थी उसमें तो थी ऐसी, मगर जिस तरह से हम चाह रहे थे कि शायद 2 मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड से हम कमबैक करेंगे और एक अच्छा आगाज़ करेंगे टूर्नामेंट का। तो मेरे ख्याल में बजाय के हम जहाज़ चलाने के और जो है ना जो उसकी पब्लिसिटी करने के ग्राउंड की, वो हम अगर परफॉर्मेंस पे फोकस कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। और परफॉर्मेंस पे फोकस तब भी होगा कि जब टीम भी अच्छी सेलेक्ट होगी। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि आपके पास ना ओपनर है, ना आपके पास स्पिनर है, ना आपके पास कोई काम के फास्ट बॉलर जो घिसे-पिटे वही बॉलर आपके पास जो कि फिट रहे हैं पता नहीं कितने-कितने साल से। और वही हुँ। हमने सुपरस्टार बनाए हुए हैं। हारिस रऊफ आपके सामने आज 10 ओवरों में 83 रन, पूरा वर्ल्ड कप 2023 का आप उठा के देख लें, उसमें वो हर मैच में 70-80 रन खाते रहे हैं वो। फिर शाहीन आके वो भी वर्ल्ड कप से लेके अब तक पीट ही रहे हैं। बीच में एक साउथ अफ्रीका की सीरीज अच्छी हुई है, उसमें हमने कहा जी शाहीन का कमबैक हो गया जी, उधर ये हो गया, वो हो गया। शाहीन उधर से बाबर आजम ने 1-2 50s की, हमने कहा जी किंग इज बैक, किंग रोर कर रहा है तो पता नहीं क्या कर रहा है, लाइन आ गया, फलाना आ गया। तो हुँ। ये 1-2 मैचेस की जो परफॉर्मेंसेस है उनके ऊपर ये फिर सुपरस्टार बन जाते हैं और फिर उसके बाद आपके सामने हालात हैं। अच्छा, तो मेरा थोड़ा-सा ख्याल अगर में हम ज़िक्र करें कि थोड़ा-सा अगर हम थोड़ा-सा इसको इस तरह लेके चलें कि हम पिच की अगर बात की जाए, ठीक है? अगर हम थोड़ा-सा वो देखें अगर तो अगर देखिए उन्होंने अगर रन्स किए हैं, अगर पिच में अगर उसका दमख़म था तो मतलब फिर तो फिर जिस तरह आप कह रहे हैं वो तो फिर हमारा ही कसूर बनता है फिर कि बिल्कुल ही मतलब थोड़ा इस पे ज़रा-सा डिबेट मान करते भाई हैं। पिच आपने भी देखा होगा कि उनकी भी बैटिंग अगर आप देखें तो वो फंस-फंस के खेल रहे थे काफ़ी, और हम तो खैर बिल्कुल ही फंस गए थे ना। हमने तो 10 ओवरों में ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया है, 22 रन्स का पावर प्ले। हाँ, पावर प्ले बनाया गया था इसलिए कि तो कोई क्रिकेट में एंटरटेनमेंट आ जाए, ज़्यादा लोग मतलब उसमें थोड़ा चौके-छक्के फ़ास्ट आप लगने खेलें और ज़्यादा। आपके थोड़े हम रन्स हाँ। बने बिल्कुल। बिल्कुल, और हमने हमने उलट-उलट किया हुआ है कि हम पावर प्ले में 10 ओवर में बस रोक के रखेंगे, विकेटें बचाएँगे, उसके बाद हम हिटिंग करेंगे। एंड पे फिर हमने रखे हुए हैं हारिस रऊफ और खुशदिल शाह के जो 2-4 छक्के मार के बस फिर हमें ये तसल्ली कर देते हैं कि हम कम स्कोर से हारे हैं एटलीस्ट। हमें एटलीस्ट ये तसल्ली होगी कि हम रन रेट पे जब बात आएगी, क्योंकि एंड पे तो और कुछ नहीं, तो एंड पे रन रेट पे बात आनी होती है ना, कि वो फलाँ टीम जीत हाँ। जाएगी तो फिर वो उतने रन से हारेगी तो फिर हम आगे जाएँगे। तो वो चीज़ अब हम 60 रन से फिर भी माशाल्लाह अच्छा, हारे हैं। तो इसको थोड़ा-सा हम एनालिसिस करें, देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि हमारी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी? आई मीन टीम तो चलें वो हम बात कर रहे हैं कि वो थोड़ा-सा बैलेंस्ड नहीं लग रहा या मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस का तो है ही है। लेकिन चलिए अगर जो जैसी भी लूली-लंगड़ी टीम हमारे पास है, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी ठीक थी? जैसे आप कह रहे हैं कि 10 ओवर में 22 रन करके बैठ गए कि विकेटें रोक के रखो। तो आई मीन ये क्या क्या लग रहा है आपको कि मतलब इसमें क्या स्ट्रैटेजी थी या क्या था? कहाँ पे लैग कर रहे हैं बेसिकली? मान भाई वो जैसे हम कहते थे ना 1992, हर बात में कहते हैं 92 92, तो ये हमने वही वाली क्रिकेट खेली है ना। उस वक्त होता था 10 ओवर में 20 22 रन, 25 रन, बल्कि उस वक्त भी शायद ज्यादा हो जाते, 30 हो ही जाते थे। तो वो अब वही वाली क्रिकेट हमने खेली है। और जो नाम के अब मतलब मैं तो यही सोच रहा हूँ कि किंग किंग करके किंग करेगा कब? मतलब वो कब वो दिन आएगा? अब हमने पूरा वो फिर वही 2023 के वर्ल्ड कप की बात आ जाती है। वो फ्लैट पिचेस थी इंडिया के ग्राउंड से। हमें यही उम्मीद थी कि हम पहले चलो एशिया कप में पिट गए, कोई बात नहीं, 1-2 मैच में हो गया। अब हम जाएँगे और अब हम कुछ पता नहीं क्या कर देंगे वहाँ, सेंचुरीज़ 5-6 सेंचुरीज़ लगा देंगे बाबर आज़म साहब। उसके बाद से लेके अब तक मतलब वो उसमें भी यही हमने कहा जी बाबर आज़म जी इस पाकिस्तान के टॉप स्कोरर, जबकि उन्होंने वर्ल्ड कप में जो तमाम बैट्समैन थे उसमें 26वें नंबर पे फिनिश किया था। लेकिन हमारे तो वो किंग थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के टॉप स्कोरर तो बस ठीक है। वो इसी तरह तब भी 60-60 बॉल जो रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली थी वो 80-90 बॉलों पे खेली थी फ्लैट पिचेस पे। उसके बाद वो किंग फिर बरकरार रहे थे। नहीं जी, जब आपने एवरेज देखनी है तो किंग की एवरेज 50 की है, 60 की एवरेज है। तो वही चीज़ अभी भी हो रही है हमारे साथ कि जब तक ये सुपरस्टार्स के जो टैग्स हैं ये नहीं हटेंगे, और खास तौर पे बॉलिंग शाहीन, हारिस, मेरे तो ख्याल में देखें अगर इनसे भी हारना है तो नए बॉलर ले आओ, फिर नए बच्चे ला के। ये अब तो आपने मुझे वो याद है बॉलर। हम लोग पिछले साल 2 साल से जब भी इस पे डिबेट होती है यही कहते हैं कि यार अगर हार ही रहे हैं तो पूरी टीम ही चेंज कर लो भाई, अगर उससे तो अफ़सोस तो नहीं होगा ना कम से कम। और ये एग्ज़ैक्टली। बातें अगर हम हर यूएसए से भी हार रहे हैं, बात हम अफ़गानिस्तान से भी हार रहे हैं, हम आयरलैंड से भी हार रहे हैं, नीदरलैंड से भी हार रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है हमारा हम चेंज कर लें ना। मतलब अगर अब ये बॉलिंग नहीं जिता के दे रही है आपको, अगर एक मैच आपने जीत लिया, वो मैच में हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में जिता दिया था, साउथ अफ्रीका में जी शाहीन ने जिता दिया था। तो उसके बाद ये देखें आप कितने मैच हरवाते हैं ये, और किस तरीके से हरवाते हैं यार, 80-80, 90-90 रन पड़ना हर मैच में, ये तो मज़ाक चल रहा है कोई?
और वो भी आप देखें फिर वही बात है कि जिस तरह बॉल फंस के आ रहा था, ये पिच 300 वाली मुझे तो नहीं लग रही थी। मतलब 320 वही हुआ, आपने इन दी एंड जो है आपने आखिरी के 5-6 ओवर में गुड खाई है ठीक ठाक किस्म की, और वो स्कोर जो है जो मेरे ख्याल में 260-70 बनना था। इवन 260-70 स्कोर बनता तो हमारी बैटिंग की शायद स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट होती और उनका माइंडसेट डिफरेंट होता। मेरे ख्याल में इनको भी पता है कि हमारा कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है, ठीक है, हमारे पास बिल्कुल। प्लान भी कोई नहीं है, हम अब जैसी मर्जी परफॉर्मेंस करें, हम जो मर्जी करें, हमने टीम में तो रहना ही रहना है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी हमने रहना है। और फिर उसी चक्कर में हम जो हम बात करते हैं कि कमर्शलाइज हो गए हुए हैं, कि इनको तो फर्क नहीं पड़ने लगा हुआ ना, इनको देखें, इनको एडवर्टाइजमेंट से पैसा आ रहा है, इनको हर जगह से आ रहा है, इनको तो वो देखिए, पहले जो एक वक्त होता था कि जो पाकिस्तान की तरफ खेलना एक बड़ा प्राउड समझा जाता था, बड़ा एक आई मीन एक बड़ी बात होती थी। अब उनमें वो चीज नजर नहीं आती है, आप देखा जाए ना, तो मतलब ये है, बस ठीक है, आउट हो गए तो हो गए। वो आपको याद है प्लेयर्स पहले कहते कि हम लोग ड्रेस रूम में हमें जाते हुए डर लगता था कि यार हमसे मतलब पूछा जाएगा कि यार तुम ये आउट किस बॉल पे होके आ गए हो। तो अब तो असल वो में कोई इनको वाली ये पता है बात ना नहीं। कि अगर हम यहाँ नहीं भी चले तो हम लीग्स खेल लेंगे, कोई बात नहीं, लीग्स में हमारा बहुत वो है, पैसा हमें आ जाएगा। इनको इस टाइम पे शायद कोई भी होगा, पैसे की ज्यादा फिक्र होती है तो नो डाउट, चलो मुल्क की नहीं भी फिक्र उनको, लेकिन पहले ये लीग्स वगैरह वाला सीन ही नहीं था ना। तो पहले वो प्लेयर्स जो थे पेट्रियाटिक ज्यादा थे, उनको पता होता था कि यार हमारे मुल्क की जो है ना वो इस टाइम पे उसका नाम साफ उसके लगी हुई है। तो आप मतलब ये लोग तो बिल्कुल ही उनको सिर्फ पैसा चाहिए, इनको पता है हमारा सोशल मीडिया जो है वो बैठा हुआ है, हमारी जो टीम बैठी है वो हमें बचा लेगी। जैसे ही बाबर से कुछ मतलब अभी 64 रन 90 बॉलों पे की हैं। अब यकीन करें इसके ऊपर भी कोई ना कोई नया आर्गुमेंट आ जाएगा इनकी टीम की तरफ से। रिजवान रिजवान के ऊपर आ जाएगा कि वो तो बस कैच बहुत अच्छा हो गया था, वरना तो रिजवान ने तो आज पता नहीं क्या कर देना था। तो ये नहीं भूलिएगा कि 10 ओवरों में ये तो 22 एक रन थे आया भी था जिसने ना कि रिजवान इन्होंने ने। पूरी हायर की हुई है, पूरी ये आपकी सोशल मीडिया पीआर अपनी कंपेन्स करने के लिए पीआर टीम्स हायर की बिल्कुल। हुई है कि को बिल्कुल। ये करती रहती हैं सारा कुछ अरेंज। जितना हम वो वर्ड यूज करते हैं सोशल मीडिया सेल, इनके भी है ना जी। तो इनके भी सोशल मीडिया सेल बैठे हैं, और वो जैसे ही कुछ ना कुछ इनके साथ बुरा होने लगता है वो तैयारी पकड़ लेते हैं कि नहीं भाई, तो इससे ये पहले हम कुछ और पे इल्जाम लगा दो। ना बस चीखते ही रहेंगे और अपना दिल तुड़वाते ही रहेंगे, या कि कोई इसका सोल्यूशन भी निकलेगा, या मतलब क्या सोल्यूशन क्या होना चाहिए? चले हम पता नहीं कोई सुनता है नहीं सुनता, लेकिन एनी हाउ मतलब हम हमारी तरफ से कि भाई कुछ सोल्यूशन तो उसका होना चाहिए ना। उस्मान भाई, सोल्यूशन वही था जो हमने कल भी शायद जिक्र किया था कि एक टीम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही थी जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, अगर आप देखें उसमें स्पिनर आना शुरू हुए थे। सुफियान मुकीम था, वो किधर गया वो भाई, वो लड़का। आपका साइम अयूब चलो आपका इंजर्ड हो गया, लेकिन फैसल अकरम, साइम सॉरी ये सुफियान मुकीम, फिर आपका एक और स्पिनर है मेरे ख्याल अराफात मिन्हास करके कुछ नाम है, वो डोमेस्टिक में इस टाइम बेस्ट परफॉर्मर है कहते हैं। तो ये लड़के आगे लाए इनसे मतलब आपने टोटली एक टीम चेंज कर दी है। बैटिंग में आपने इरफान नियाजी, ठीक है उसने कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली थी, लेकिन उसने एटलीस्ट शो किया था कि हाँ ही कैन डू समथिंग। तैयब ताहिर मुझे समझ नहीं आती, डोमेस्टिक का बड़ा बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन उसका अगर आप देखें वो एक ही तरीके से आउट हो रहा है, एक ही शॉट खेल के एक ही जगह कैच दे रहा है, तो इसका मतलब उस बंदे में कोई प्रॉब्लम है। तो वो बात है, जब तक मेरिट पर सिलेक्शन नहीं होगी, मे बी तैयब ताहिर की मेरिट पे हो, लेकिन जो खेल रहे थे आपने वो निकाल दिए। टीम एक नई शक्ल में आ रही थी, थोड़े जो पुराने प्लेयर हैं जो पुराने बॉलर हैं उन पर प्रेशर भी आ रहा था, वो इसलिए अब वो परफॉर्मेंस भी आ रही थी। लेकिन अब क्या, अब उनको पता है कि हम हैं वही, हम वही तो हमारा एक सोशल मीडिया फिर बात आ जाएगी कि बैठा हुआ है हारिस रऊफ इज बैक, शाहीन इज बैक, नसीम नसीम शाह इज द मोस्ट ओवररेटेड बॉलर। मुझे कोई परफॉर्मेंस बता दो भाई उसकी, वो किस बेस पे खेल रहा है? मुझे तो वो सिर्फ वो बैटिंग में आके 2 छक्के मारे थे उसने, उस बेस पे खेल रहा है। बस वो फिर मैच एंड पे वो रोना शुरू कर देता है, बस उसका ये है कि हाँ, वो ये और ओवर एक्टिंग है। क्या जी, वो तो बड़ा। ओवर एक्टिंग है, या अफगानिस्तान के खिलाफ बचाया था जी हमें, बस ये मेहरबानी है उनकी। हम्म। तो मेरे ख्याल में हम अब इसको यहीं पे एंड करते हैं, और बस हार्ड लक के साथ और उम्मीद के साथ कि शायद शायद जो बाकी टूर्नामेंट है उसमें कुछ हमें कुछ बेहतर देखने को मिल जाए, बनस्बत इसके कि वो आप वाली बात के रन रेट पे हम लोग हो रहे हो कि जी इसने जाना है तो उसने जाना है, क्लियर कट अगर हम पहुंचे। और बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं हम इनको, और लेट्स सी बिल्कुल। आगे देखते हैं कैसे चलता है। और इंशाल्लाह आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नाजरीन को भी हम कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लगा करें, ताकि हम नई आगे वीडियोस में उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओके मेमोश, अल्लाह हाफिज़, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल।